मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। 3 महत्वपूर्ण खबर जो मनीष कश्यप पे है वो भी आपको जान लेना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। बैकफुट पर है बिहार सरकार। पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मनीष कश्यप से इतना डर क्यों? एक छोटा सा जिसको कुछ महत्व नहीं दिया जाता था, एक नया लड़का 3-4 साल में आज सरकार को चुनौती देने के कंडीशन में खड़ा हो गया है। आज जब वो बोलता है तो पूरे बिहार सरकार हिलने लगती है। और उसके मिलने के बाद देखते होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसको संबोधित किया था वो लगातार मिलने लगते हैं। अचानक भाग दौड़ बढ़ जाती है। कभी वो उसके घर जाते हैं, कभी वो उनके घर जाते हैं। अचानक ऐसा क्यों? सब कुछ होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हकलान हो जाता है, घबरा जाता है दबाव में, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाता है। आखिर क्यों? बहुत सारी कार्रवाई प्रशासन अपने ऊपर कर लेता है, अपने संबंधित लोगों पे कर लेता है, लेकिन मनीष पे कार्रवाई करने से पहले रूह कांप जाता है। ऐसा क्यों? प्रश्न है यहाँ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत देखे होंगे जो सरकार के साथ हैं, जो न्यूट्रल होकर मीडिया में बोलते रहते हैं या सरकार के लोग हैं, उनके भी चेहरे और हाव भाव को पढ़िए, उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए। सबके चेहरे पर रोष है, खीज है। जो 2015 वाली बात नहीं है कि बड़े आराम से यह लोग विधानसभा और जीत लिए। जो समीकरण बनाना चाहते थे वो समीकरण फिट क्यों नहीं हो पा रहा है? एक आदना सा बच्चा, जो उसको कहां से इतनी ताकत मिल रही है कि 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा। 6 महीना चुप रहता है, अचानक आके और आग बरसता है। उसके पहले 6 महीना वो बिहार भी आता है तो हंसता रहता है। जितना भी बात पेशी होता है, चाहे वो ट्रेन से आता है, उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है। अचानक गुस्सा क्यों आ जाता है? जब वह गरजता है तो उसका भाई चुप रहने का प्रयास करता है, लेकिन वह चुप नहीं रहता है। उसको कौन से संकेत मिल रहे हैं? कहां से संकेत मिल रहे हैं? अब इससे समझ सकते हैं कि जो अभी 3 वीडियोस वायरल किए गए, मैंने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया क्या कि मनीष के ऊपर एक और FIR हो रहा है। क्यों नहीं हो पाया? कुछ तो कारण होगा। यह भी कहा गया कि यह स्थानांतरित किया जा रहा है दूसरे जेलों में। क्यों नहीं हो पाया? यह भी समझने वाली बात है। यह कहा गया कि मनीष कश्यप को सब कुछ, जब जो भी सुनवाई होगी वो ऑनलाइन होगी। यह भी झूठ निकला। यह तीनों बातें झूठी हो गई, बैकफुट पे आ गई सरकार। आखिर क्या कारण हो सकता है? कुछ तो कारण होगा। वह अपने आराम से एक बाइट देके, और चूंकि सरकार के पास कोई इसका विकल्प नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया। और वैसे भी जिस तरह का माहौल है बिहार में, जिस तरह से जनजागरण है, जिस तरह से लोग भावनात्मक रूप से उससे जुड़ रहे हैं, उसमें अपनी समस्याओं का निदान खोज रहे हैं। ठीक है कि लोग सड़कों पे नहीं आते हैं, तो लोग तो सड़कों पे स्टेलिन बोल दिया था, चंद्रशेखर बोल दिए थे, तमाम लोग बोल दिए थे, लोग सड़कों पे नहीं आए। लोग ये समझ रहे हैं कि हमको कब और कहां इसका जवाब देना है। इन सारी बातों का जवाब मतदान के माध्यम से देता है। अगर प्रबुद्ध जनता है, वो अपने काम में लगी रहती है, वो समझ रही है कि हमको देश का विकास करना है, बिहार का विकास करना है, तो हमें प्रगति के रास्ते पे जाना होगा। लेकिन वह चुपचाप मूक दर्शक बनके, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, वो सब देख रहे हैं। वो नहीं आके बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि पटना जैसे सिटी में
5 लोग 6 लोग मिलके किस तरह से एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, उसके मुंह पे पेशाब कर देते हैं। इसको दबा दिया जाता है, बहुत बारीकी से दबा दिया जाता है। इस मीडिया में बहुत हाइप नहीं हुआ है। मणिपुर को देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरे देश जहान में तहलका मच गया था। लेकिन पटना में सेम उसी तरह की घटना घटती है। उसमें 5 यादव जी लोग हैं और कोई नहीं है। 5 नाम वो एक तरह से आरजेडी से संबंधित हैं, उनके नेता से संबंधित हैं। अभी आपने मोतिहारी में देखा किस तरह से एक आरजेडी के नेता के ही साथ पीट के क्या क्या किया गया, वो वीडियो आपने देखा। चलिए वीडियो दिखा भी देते हैं कि किस तरह से रो रहे हैं, फिर चर्चा करेंगे। जो भी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं पार्टी का मजबूत करता हूँ। जो भी घटना हुआ है आपने देखा, यह विधायक हैं। अगर यह कर सकते हैं तो स्थानीय कार्यकर्ता क्या करते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मनीष कश्यप यह समझ रहा है कि इनके दिन लदने वाले हैं। प्रशासन भी समझ रहा है कि इनके दिन लदने वाले हैं। यह जितने दिन चल रहे हैं किसी तरह से काट लो, इसलिए कि सरकार जितना करेगी। मनीष कश्यप समझ रहा है कि इनकी ईंट से ईंट, वो 180 दिन वाली बात जितना मैं बोल दूंगा और जनता मेरे साथ जो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है वह जुड़ती जाएगी। आज बिहार में जनता असहाय महसूस कर रही है। आज इतना गांवों में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का इतना आतंक बढ़ गया है कि लोग सहम गए हैं, लोग बोलने से डर रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। आज हर गांव की स्थिति, मैं कल 10-12 बिहार के प्रबुद्ध लोगों से बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जनता बिल्कुल डरी हुई है। आप बोलने से बोले कि चढ़ गए। आरजेडी का आतंक एक तरह से समझ लीजिए ना, स्वीपर आतंक चल रहा है। ये मनीष कश्यप खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं वह भी समझ रहे हैं। नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ना, जब भी वो कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बार बार नीतीश कुमार भी चले जा रहे हैं लालू यादव के साथ कि 2024 में हमारा बिगड़ेगा, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने मुझे सूली पे चढ़ा दिया कि चलिए आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन जब चुनाव होगा तो जो रिजल्ट जो आएगा वो भगवान ही जानते हैं। इसीलिए बार बार नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से मौका मिले, लेकिन इधर बिल्कुल बांध बना के रखी है। भाजपा भी समझ रही है कि अब इतिश्री है। लोग भी क्यों नहीं चाह रही है नीतीश कुमार को लाना भाजपा, इसलिए कि जितना यह आगे बढ़ेगा, जितनी देर सरकार चलेगी, उतना ज्यादा यह आरजेडी वालों की गुंडई जितना बढ़ेगी तो अंदाजा लग जाएगा बिहार के लोगों को कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और इस काम को करने में मनीष कश्यप पूरा पुशअप दे रहा है खूब बढ़िया से। यह एक रणनीति है, समझ लीजिए। अब तक भाजपा ले ली होती नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई गुंजाइश नहीं, बांध की तरह से बांध के रखी है कि सरकार को चलने दीजिए। जितना चलेगी सरकार उतना एक्सपोज होगी। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी को आपने सुना, महिलाओं के बारे में क्या क्या। ये वही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं जो कह रहे थे भारत में डर लगता है, बच्चों को तो अब बाहर भेज देना, दूसरे देश में भेज देना चाहिए। तो भैया आप भी पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ बड़ा आटा बहुत सस्ता है, बड़ा सुरक्षा है। वहाँ हमारे देश के दुश्मन का एक बेटा बजा दिया भारत ने। खैर वह मुद्दा नहीं है, लेकिन तो ये जितना बोलेंगे, ये जितना करेंगे, जनता खूब समझ रही है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। भाई कब तक चलेगा? जब भाई 40 साल हो गया, देखते देखते ऊब चुकी है जनता, अब और नहीं चाह रही है। एक साधारण से बच्चे से भी पूछ लीजिए बिहार के, वो समझ रहा है कि बिहार को किधर ले जाना चाहते हैं। इससे समझ सकते हैं। ये बार बार बात तो करेंगे ओबीसी, फला छोटका बड़का,
और ये सब, लेकिन क्या मिला अधिकार? इनके मंत्रालय में 10 तो यादव हैं। उसी तरह से थाने पे 5 लोग यादव जी बैठ जा रहे हैं। ब्लॉक पे चले जाइए, वहाँ भी उन्हीं का वर्चस्व है। जिले पे चले जाइए, उन्हीं का वर्चस्व है। हर जगह जो आतंक मचा के रखे हैं टॉप टू बॉटम। जनता मूर्ख थोड़े है, जनता सब समझ रही है। अब जनता को यह चाहिए कि कहाँ सुरक्षा मिलेगा हमको, कौन हमको लीड दे सकता है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसी का एक रूप है मनीष कश्यप। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जहां सुशासन मिले, जहां उसको अपना चैन मिले कि वह अपना धंधा पानी शिक्षा वो आराम से कर सके, वो तलाश रही है बिहार की जनता और वेट का इंतजार कर रही है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार की जल्दी चुनाव हो जाएगा, जल्दी चुनाव हो जाएगा। सरकार से चाह भी रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए, लेकिन अभी भाजपा जल्दी चुनाव कराएगी नहीं। यह जितना तवे पे पकेगा ना, जितनी रोटी जलेगी, उतना ही भाजपा के लिए ठीक है। इसलिए कि यह इतना आतंक मचा देंगे, इतना आतंक मचा देंगे, इतना अत्याचार कर देंगे कि विस्फोट का रूप ले लेगा। और तब जनता जब जवाब देती है। इसी तरह से आतंक मचा था यूपी में, ठीक यूपी में जिस तरह से बदलाव हुआ था उसी तरह से बदलाव और नया नेतृत्व बिहार खोज रहा है। यह दोनों आपको 2024 के जस्ट बाद बिहार का या तो साथ में हो जाए, नहीं तो उसके बाद तुरंत होगा। सारे जेडीयू के विधायक जो भी ललन सिंह ये वो, नीतीश कुमार के घर में बैठी हुई है भाजपा, एकदम घुसी हुई है, एक एक चीज वाच कर रही है। इसीलिए पर्सनल मिल रहे हैं, मीटिंग नहीं। लालू यादव और नीतीश कुमार पर्सनल मिल रहे हैं। दोनों एक ही हैं, एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है, कोई अंतर नहीं है। तो भाजपा समझ रही है कि MY छोड़ के बाकी पूरा मेरे को चाहिए। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि अभी प्लान बी भी है बीजेपी के पास। 40 में से 40 लेके जाएगी, अब मैं चैलेंज कर रहा हूं। एक किशनगंज छोड़ दीजिए, माने हो सकता है वहां समुदाय विशेष की बहुलता है, 1-2 सीट छोड़ के एबव 30 से 35 पे वो आएगी। ये सत्य है। ये कुछ भी कर लें, कितना भी ढोल बजा लें, कितना अगड़ा पिछड़ा कर लें, कुछ भी कर लें, अभी प्लान बी है। एक और गठबंधन बहुत भयंकर बनेगा। चुनाव के नज़दीक आने दीजिए, वो पत्ता खुलेगा। ये नोट करके रखते रहिए कि हाँ हमने कहा था। बांट के छींट देगी इनको बीजेपी। वो सिर्फ नीतीश कुमार को तोड़ रही है कि वो टूट जाए, उनका जो सुशासन वाला जो सारा चरित्र है, जो मतदाता हैं वो पहले इनको समझ लें। इसीलिए चुपचाप शांति होके भाजपा अपना काम कर रही है। हाँ, ये जो रणनीति चल रहे हैं वो चुपचाप देख रही है, उसके जवाब में प्रवक्ता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन बिहार का समीकरण टूटने जा रहा है, जो पुराना समीकरण था। ये नोट कर लीजिए। और उसमें बहुत बड़ी कड़ी है मनीष कश्यप। आने वाले दिनों में क्या होगा वो समय बताएगा, बाद में एक्सपोज करूंगा। वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे अलग और स्पेशल आपको न्यूज़ मिलता रहेगा। आप इस पे चिंतन करिएगा। अगर बिहार के रहने वाले हैं, आपके नात रिश्तेदार होंगे, उनसे फ़ोन करके पता कर लीजिएगा। अब कोई RJD का कार्यकर्ता हो वह तो नहीं बताएगा, लेकिन न्यूट्रल आदमी अगर आपका कोई परिचित हो, वो किसी जाति का हो, उससे पूछ के मेरे विश्लेषण को समझ सकते हैं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, और तब आप डिसीजन लीजिएगा। इस तरह से कोई पत्रकार नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मेरी बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है। इसी के साथ हमको दीजिए विदा। पुनः नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।